नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पावर के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि पावर क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं घातांक। या आपको हम लिखेंगे, देखिए पावर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये घातांक, ये पावर होता क्या है, कि ये पावर का फैक्टर क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में हम पूरी अच्छी तरह से पावर को कवर कर लेंगे ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना हो। तो दोस्तों, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं पावर। देखिए, आखिरकार पावर होता क्या है, ये आपको दिख रहा है कि पावर मतलब होता क्या है। आप पावर से भली भांति परिचित हैं कि पावर का अर्थ होता है कि किसी भी नंबर के, मान लीजिए 2 नंबर 2 है, इसकी जो घातांक इसको कहते हैं ना पावर, ये इसका पावर है, 2 का पावर 2, ये आपका क्या हुआ, ये पावर कहलाता है। मान लो और कोई नंबर ले लेते हैं 4 के पावर 6, पावर कुछ भी दे सकता है आप, यही इसको ही पावर कहते हैं। तो कई तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि पावर कैसा होता है और क्या होता है। तो जैसा कि मान लीजिए इसका पावर -7 भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है। तो इसके कुछ कंसेप्ट हैं। तो पावर पावर क्या होता है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर के कुछ कंसेप्ट क्या हैं और उसके कुछ ये क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और ताकि आपको ये पावर की कंसेप्ट पूरा कंफर्म समझ में आ जाए। देखिए, पावर पावर में दो चीजें, एक पावर की जो फॉर्मूला होती है आप लोग लीजिए पहले। पावर के कुछ फैक्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, तो उसको हम नोट आप लोग कीजिए पहले। ये देखिए, ये कुछ पावर के फॉर्मूले और हैं, इसको पहले आप समझिए, पहले इसको समझिए। ए की पावर एन और ए की पावर एन, आपको इसमें वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोनों पावर सेम, बेस सेम है। यहाँ पर जो बेस है ना वो सेम है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर की क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसमें अगर आपको दो बेस सेम मिलेंगे और उसमें मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट हो, तो जो पावर होता है वो पावर को ऐड कर दिया जाता है। देखिए, जैसे बेस सेम है ये, तो ए को लेंगे, किसी एक पावर को लिखेंगे और एक पावर लिखने के बाद जो ये बेस जो है एक लिखेंगे और जो पावर है उसको एन प्लस एन कर देंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। एक होता है अगर बेस इसका भी सेम है, अगर बेस इसका भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है। अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बेस सेम हो और वहां पर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, तो वहां ऐड होता है, पावर पावर ऐड जुड़ जाएंगे। अगर बेस सेम हो और वहां डिवाइड का, डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट हो, वहां पर पावर क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये पावर जो है बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और एक होता है कि देखो, अब इसमें है कि ए के पावर एम और अब इन दोनों के पावर एन है, ए की पावर एम है और ये जो आपको कोष्टक है और इसके पावर एन है। तो इसमें क्या होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एम एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट हटेगा, ये कोष्टक हटेगा, तो एम एन से मल्टीप्लाई, यानी एम के पावर एम एन हो जाएगा। और एक है कि ए और बी के पावर एन,
कह रहा नहीं ए और बी, यहाँ पर समझिए ए और बी क्या है, मल्टीप्लाई में है। यहाँ ए और बी बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच एक मल्टीप्लीकेशन है। ए और एम के बीच क्या है, मल्टीप्लाई, यानी ए के पावर जो ए है, ए के पावर एम भी है और बी के पावर एम भी है, तो वही है ए के पावर एम भी है और बी के पावर एम भी है। तो इसको और कंसेप्चुअल वाई को ये समझते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के थ्रू। अब पहला देखिए, जैसे सपोज इट मान लीजिए कि 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, 2 के पावर यहाँ पर क्या आपको दिखेगा, पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुटेगा यानी 2 हो जाएगा, 4 + 6 यानी 2 के पावर 10, ये हो जाता है। और नेक्स्ट मान लीजिए यहीं पर डिवाइड हो जाता, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता, जैसे पावर सेम है, 4 के पावर 2 और 4 के पावर 1 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या लगी 4 सेम हो जाएगा और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 4 के पावर 1 आंसर हो जाएगा। और एक है, और एक है कि a के पावर m था और इसका पावर n था, तो मान लीजिए 2 के पावर 4 इसका पावर 2, कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट कुछ नहीं, 2 का पावर लिख देंगे, 2 बेस लिख देंगे और 4 2 जा 2, 4 × 2 यानी 2 के पावर 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। और देखिए इसमें एक होता है कि ए बी के पावर m, तो यहाँ a के पावर भी m होगा और यहाँ b के पावर भी m होगा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर दिया है, मान लीजिए सपोर्टेड 2ab नंबर मान लेते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक कुछ होता है थोड़ा सा और कंसेप्ट बचा हुआ, तो आपको बता दे रहा है। कुछ एक और टॉपिक होता है, जैसे कि एक और है इसमें 5th नंबर ए और बी, ए बाई बी जो होगा ये आपको दिख रहा है, ए बाई बी और इन कोष्टक में पावर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि ए एम के साथ भी है और बी के पावर एम भी, ये इसका मतलब होगा, ये आंसर होगा, यानी इसका भी पावर होगा इसका भी पावर होगा। समझ गए। जैसे 2/3 के पावर m 2, तो 2 का स्क्वायर ये भी होगा, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 4/9, ये आपका आंसर होगा। ये पावर में होता है, पावर ऐसे समझा जाता है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और है, एक और है कि कोई नंबर आप देखिएगा क्वेश्चन में कभी तो कोई दिया रहता है a के पावर -1, इसका मतलब क्या होगा, a के पावर -1 यानी ऐसे कभी -1 लिखा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि 1/a, ये हमेशा ऐसा आंसर है। जैसे अभी कभी देखा है इनवर्स में जब भी कभी नंबर आएगा, मान लीजिए 2 के पावर 1, कभी ऐसे हम लिख सकते हैं 1/2, इसको भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ऐसे आंसर हो सकता है। तो पावर के बारे में इतना ही था पूरा कंसेप्ट, ये आपको पावर कंप्लीट हो गया।
इस पे हम 2 क्वेश्चन दे दे रहे हैं और आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 और इसके पावर, इसके आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2/3 के पावर 4, दिख रहा है ना आपको, ये 2/3 का पावर 4 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 8, इसका आंसर। इन 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के कुछ क्वेश्चन टॉपिक आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।